Yes, good evening, all of you. I am Rachit Garuda and I am from Ludhiana. By profession मैं एक HR and business consultant हूँ और साइड बाय साइड मैं लास्ट 14 ईयर से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का पार्ट हूँ और लास्ट लगभग 2 साल से मैं वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर स्पेशली हेल्थ एंड वेलनेस डोमेन के अंदर मैं काम कर रहा हूँ। और आज का जो ये एक बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन होने वाला है और आज का जो ये सेशन होगा एक सेशन बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट के ऊपर और बहुत यूनिक पॉइंट के ऊपर होने वाला है, स्पेशली वुमेन्स को लेकर कि किस तरीके से आज की डेट में जो वुमेन्स हैं वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ में जुड़ी हैं, किस तरीके के लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वुमेन्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर सकती है और कौन कौन से ऐसे पेन पॉइंट्स हैं, कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो आज वुमेन को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो आज वुमेन बीइंग एंटरप्रेन्योर, हम लोग वुमेन एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं, बट वुमेन एंटरप्रेन्योर के बावजूद भी आज स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में वुमेन्स क्यों ज्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाते, क्यों बहुत कम रेशियो है वुमेन्स की इस इंडस्ट्री के अंदर, तो क्या चैलेंजेस हैं, क्या पेन पॉइंट्स हैं, ये सब चीजें आज हम जानेंगे और इसके ऊपर हम बात करेंगे। और आज इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए हमारे बीच में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है जो कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर वो उनका नाम मतलब बहुत बड़ा नाम है, आज लोग जानते हैं उनको, आज वो लाखों लोगों के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, मेंटोर है। और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और मैं डायरेक्टली यहाँ पे इनवाइट करूंगा हमारे बीच में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर एज ए फीमेल एंटरप्रेन्योर है, एज ए लेडी एंटरप्रेन्योर है। तो मैं वेलकम करता हूं इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए मिसेस पावन जटोर फ्रॉम चंडीगढ़। मैम प्लीज वेलकम। यस मैम, वेलकम वेलकम मैम। थैंक यू सो मच रचित जी। यस, तो मैम सबसे पहले तो आप थोड़ा सा अपने बारे में अपना इंट्रोडक्शन जरूर दीजिए और आप बताइए कि आप कहाँ से हैं और कैसे आपने इस इंडस्ट्री में स्टार्टअप किया। उसके बाद हम कुछ टॉपिक्स पे बात करेंगे, कुछ बहुत सीरियस क्वेश्चंस हैं जो मैं चाहूंगा कि मैं आज आपसे पूछूं और डेफिनेटली आप यू आर द राइट पर्सन जो आज इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं और इसके बारे में आज लोगों को बता सकते हैं कि एक लेडी के लिए, एक वुमेन के लिए, एक लड़की के लिए ये इंडस्ट्री क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है और क्यों उसे इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहिए। तो चाहूंगा सबसे पहले आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन जरूर दें। राइट, थैंक यू सो मच। आपका जो आज का जिस तरीके से आपने बोला है ना कि लेडीज के ऊपर बात करने, तो ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ अपने इंट्रोडक्शन से। मेरा नाम पावन जटोर है एंड मैं चंडीगढ़ से हूँ। बेसिकली मैं हिमाचल से हूँ, बट अब हम लोग जैसे पहले हम लोग देहरादून रहे करीब 12-13 साल और इसी इंडस्ट्री के लिए आए थे हम लोग बाहर एक्चुअली में कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब मेरे हस्बैंड थे तो उन्होंने ये सोचा कि गांव पे रह के तो ये बिजनेस होगा नहीं, तो हम लोग एक काम करते हैं, गांव से बाहर जाते हैं। तो हम लोग फिर गांव से देहरादून गए थे और फिर वहां से हम लोगों की जो जर्नी है वो स्टार्ट हुई और धीरे धीरे करके हम लोग इस तरीके से आगे बढ़े और देन हम लोग अभी करीब 2 साल हुए हैं चंडीगढ़ में। और अगर मैं अपने बैकग्राउंड की बात करें तो मेरा बैकग्राउंड स्पोर्ट्स का है। मैं नेशनल एथलीट हूँ, फिजिकल टीचर हूँ और अब मुझे ये लगता है कि जब मैंने इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को जाना कि एक लेडीज के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं अपना नाम बना सकती हूँ। अगर मैं टीचिंग लाइन में जाती तो वहां पे सिर्फ मुझे क्योंकि जो मेरा डोमेन था वहां पे मेरा ये था कि मुझे सुबह जाना था और जो मेरा वहां पे स्पोर्ट्स का रहता है 3-4 घंटे का काम, और दूसरे दिन भी फिर वही जाना है, सुबह जाना है, दिन में आना है वापस, फिर घर का काम, वो सारी चीजें। और फिर सैलरी तो आपको पता ही है कि कितनी मिलती है और सरकारी जॉब मिलती नहीं है। तो मुझे लगा कि जब मेरे हस्बैंड ने बोला कि एक काम करते हैं, 1 साल 2 साल इस इंडस्ट्री को देते हैं, समझ लो, एक बार सीख लो, तुम्हारे लिए बहुत अच्छी इंडस्ट्री हो सकती है। तो बस मैंने जाना, सीखा और सीखते मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये इंडस्ट्री मेरे लिए ही है और मैंने फिर काम करना शुरू किया। और आज मुझे ऐसा लगता है कि इससे बेहतर प्लेटफॉर्म मेरे लिए और कहीं नहीं है। राइट मैम, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और मैम जैसे हम लोग बात करते हैं, अभी आपने बताया कि आप स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, तो बहुत सारी लेडीज हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं जो अपने प्रोफेशन में जब स्टडीज करती हैं और स्टडीज के बाद भी वो अपना कुछ ना कुछ प्रोफेशन देखती हैं, कोई जॉब की तरफ जाती हैं, कोई अपने प्रोफेशन की तरफ जाती हैं। बट स्पेशली आज की डेट में बहुत सारी लेडीज हैं जो बिजनेस करना चाहती हैं, जो बिजनेस में आगे बढ़ना चाहती हैं। और आज हम स्पेशली बात कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की।
तो इस इंडस्ट्री में क्यों ऐसा होता है मैम कि बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारे लेडीज हैं जो इसमें स्टेप इन करती हैं, शुरुआत तो कर देती हैं, बट लॉन्ग टाइम तक इसमें सर्वाइव नहीं कर पाती। तो क्या कारण है कि ज्यादा समय तक, लंबे समय तक यहाँ पे नहीं कर पाती? ऐसा क्या रीजन है? लेडीज के लिए इस बिजनेस में अगर देखा जाए तो एक तो पहली बात तो ये कि जो तो गर्ल्स हैं, गर्ल्स के लिए तो क्या है कि वो इंडिपेंडेंट है, कि वो उनके पास चॉइस रहता है कि हम लोग कहीं भी कोई भी काम करके हम लोग स्टार्टिंग कर सकते हैं। और लेडीज के साथ क्या होता है कि जब उसकी शादी हो जाती है तो सारी चीजें एकदम से चेंज हो जाती हैं। अब इस इंडस्ट्री में अगर उनके लिए बोलो कि ये इंडस्ट्री आपके लिए बहुत अच्छी है, तो स्टार्टिंग में उनको ये लगता है कि हाँ हम लोग काम तो करते हैं, लेकिन कोई आसान सी चीज होनी चाहिए सीखने के लिए। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं लेडीज के पास जो जेंट्स नहीं कर सकते, और ये फैक्ट है। जो काम लेडी कर सकती है वो जेंट्स नहीं कर सकता, और जो हो सकता है कि जो जेंट्स कर सकता है वो लेडी नहीं कर सकती, क्योंकि थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होता ही है। जेंट्स जेंट्स है, लेडी लेडी है ना, क्योंकि जेंट्स की स्ट्रेंथ अलग है, लेडीज की स्ट्रेंथ अलग है। और इस इंडस्ट्री की अगर बात करें तो वहां पे क्या है कि वो जो एक बोलते ना कि जो एक स्पंज होता है ना, वो बहुत सारे पानी को ऑब्जर्व करता है। वो उसमें गंदा पानी भी आता है, अच्छा पानी भी आता है, तो वो सारे पानी को ऑब्जर्व कर देता है। तो लेडी भी ऐसे ही है, वो भी एक स्पंज की तरह है। अब उसमें अच्छा पानी डालोगे तो उसको भी ऑब्जर्व करेगी, उसमें गंदे वाला पानी डालेंगे उसको भी ऑब्जर्व करेगी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है इंडस्ट्री में जो जिसकी वजह से एक लेडी नेगेटिव हो जाती है, वो सरवाइव नहीं कर पाती ना चाहते हुए, क्योंकि बहुत सारे सिस्टम भी होता है, कल्चर भी होता है। हस्बैंड को भरोसा नहीं होता है कि इसको जाने दे या नहीं जाने दे, क्योंकि मीटिंग्स में भी जाना है, घर भी देखना है, बहुत सारी चीजें होती है। इसी की वजह से ये छोटी छोटी कुछ कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती, फिर अपने आप को बाहर नहीं लेके आना चाहती। ये छोटी छोटी प्रॉब्लम है जो शायद इस इंडस्ट्री में वो सरवाइव नहीं कर सकती। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बोला आपने। और एक यही रीजन है, और जो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन भी इसी के ऊपर है कि ये सभी चीजों की वजह से जो लेडीज हैं वो डिसीजन क्यों नहीं ले पाती। मतलब हम बहुत से लोगों को ऐसा सुनते हुए बोलते हुए देखते हैं कि एक लेडी जो अपना डिसीजन मेकिंग पावर उसके पास नहीं होती, या उसमें थोड़ा सा कमजोर होती है। क्यों ऐसा होता है कि एक लेडी डिसीजन नहीं ले पाती, स्पेशली इस बिजनेस को करने के लिए? इस बिजनेस को करने के लिए वो लेडी डिसीजन नहीं ले पाती हैं। बोलते हैं ना कि डिसीजन मेकर कौन है, डिसीजन मेकर कौन है। किसी के घर पे जेंट्स है, किसी के घर पे लेडी है। अब जिसके घर पे लेडी है उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग मैच करती है, और हस्बैंड ने सोल्ड आउट किया होता है लेडीज के लिए कि और ये बहुत सारी जगह पे ऐसी जहाँ पे लव मैरिज है ना, वहां पे एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि हम दोनों को मिलके चलना है। बट जहाँ पे हो सकता है कि अरेंज मैरिज में वो थोड़ा सा समझने में, बल्कि अरेंज मैरिज भी बहुत सक्सेसफुल है, तो थोड़ा बहुत शायद वहां पे डिसीजन पावर नहीं होती उनके पास। और बहुत सारी जगह पे तो मैंने देखा है बहुत डोमिनेट करते हैं लेडीज को, यहाँ तक कि उसको सब्जी लेने के लिए भी 100 रुपए मांग के करने पड़ते हैं, और वहां से वो बचा बचा के 10 रुपए 20 रुपए बचा के उसको सेविंग में डालती हैं, फिर वो कुछ अपने लिए कुछ करती है। तो उसके पास डिसीजन पावर में फिर ये भी है कि जो घर के, यहाँ तक कि बिजनेस के तो छोड़ो, वो घर के भी बहुत सारी चीजों में डिसीजन नहीं ले पाती, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है। क्योंकि ये जो एक भारत देश है ये पुरुष प्रधान देश है, तो डिसीजन की जो पावर है वो ज्यादातर पुरुष के पास है। और मैक्सिमम आज का टाइम तो बहुत चेंज हो गया है, फिर भी लेडीज के पास आ गई है। पर मेरा तो यही है सबके लिए कि लेडीज के पास डिसीजन पावर होना भी बहुत जरूरी है। और मैम अभी आपने रिलेशनशिप की बात की, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर ही एक्चुअल में, कि आज की डेट में जैसे हम आपके बारे में जानते हैं, इवन आपके बारे में बहुत लोग जानते हैं, आपके हस्बैंड संदीप जटोर जी जो आज बहुत से लोगों के लिए मेंटोर है, तो हम देखते हैं जैसे उन्होंने आपको सपोर्ट किया, तो ऐसे बहुत कम केसेस होते हैं। यूजुअली हम क्या देखते हैं, खासकर मैंने भी पिछले कई सालों से इस इंडस्ट्री में एक चीज देखी है कि जब किसी लड़की की मैरिज हो जाती है या इवन वो किसी रिलेशनशिप में होती है, तो उसके बाद जब उसके लाइफ में जो पार्टनर आता है, या उसका जो इवन हम कहें यंग्स में जो बॉयफ्रेंड होता है उनका, सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड, तो उनको मना कर देता है कि नहीं, अब आप मेरे कंट्रोल में हो, आपको ये काम नहीं करना है, आपको यहाँ नहीं जाना है, आपको आपकी अपलाइन में वो एक लड़का है ना, आपको उससे बात नहीं करनी है।
ऐसी क्यों होता है? मतलब स्पेशली मैरिज के बाद में हस्बैंड एक मतलब डाउट की नजर से देखते हैं कि नहीं, आप कहीं जाओगे तो कहीं आप मीटिंग्स में जाओगे, लड़कों के साथ जाओगे, तो आपको ये काम नहीं करना। अब आपकी मैरिज होगी, अब मैं कमाने वाला हूँ, जस्ट सिट एट होम और सिर्फ घर पे बैठो और काम देखो। तो ऐसा क्यों होता है? रची जी, ये मैं बता रही हूँ 98% लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है, और स्पेशली लेडीज के साथ। शादी के बाद मतलब जो चीजें हो जाती है ना, जो सिचुएशन बदल जाती है, और शादी से पहले की अगर बात देखो आप, क्योंकि आप तो भी अनमेरिड है, आप तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से समझ सकती है ये चीजें। और जब मैं भी शादी से पहले थी तो मुझे भी यही प्रॉमिस किया गया था, और हर लड़का शादी से पहले यही प्रॉमिस करता है कि मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ के लेके आऊंगा, जो तू बोलेगी मैं वही करूंगा, मैं तेरे लिए जान देने को भी रेडी हूँ, ये वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें होती है। और इस इंडस्ट्री में स्पेशली, क्योंकि होता क्या है कि अगर लड़का लड़की की सोच इस इंडस्ट्री के लिए मैच नहीं करेगी तो वो सक्सेसफुल इस इंडस्ट्री में नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा इकलौता इंडस्ट्री है जहां पे एक लेडी को जेंट से भी बात करनी है, वो लड़के से भी बात करनी है, डेफिनेटली अगर मैरिड होगी तो उसको अनमैरिड से भी बात करनी है। मान लो अगर मैं मैरिड हूँ, तो मुझे, आप अनमैरिड है, मुझे आपको अगर अपनी टीम में लेके आना है तो मुझे आपके साथ बिजनेस के बारे में बात करनी पड़ेगी। अगर इसी जगह पे मेरे हस्बैंड ये बोले कि नहीं, सिर्फ जेंट से मैं बात करूंगा, तुम लेडीज से बात करना, तुम जेंट से बात कर ही नहीं सकती, और मैं भी यही बोलूंगी कि नहीं, आप लेडीज से बात मत करो, सिर्फ और सिर्फ आप जेंट्स को बात करो, जेंट्स के साथ अपना बिजनेस बिल्ड करो, मैं लेडीज के साथ, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये जो, और फिर रिलेशनशिप में क्या है कि विश्वास नहीं है। आज का जो टाइम है वो है IQ लेवल का, जो EQ लेवल है वो तो लोगों का खत्म हो चुका है। इमोशनल वैल्यू, जो एक दर्द है ना, कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम है और अगर मेरे आंखों में आंसू नहीं आ रहे, अगर मुझे दर्द नहीं हो रहा, तो वो इसका मतलब है कि इमोशनल वैल्यू खत्म है। तो लोगों का इमोशनल वैल्यू इस टाइम पे खत्म हो रहा है, इसीलिए उनको ये लगता है कि अगर मान लो आपके साथ, आप अभी अनमेरिड है और मैरिड वुमेन आपको बिजनेस करने के लिए प्रपोज करती है, तो वहां पे जो उसका हस्बैंड है उसको लगेगा अच्छा कुछ तो गड़बड़ है, आजकल रची जी के साथ ज्यादा बात हो रही है, आजकल रची जी के साथ ज्यादा चैट हो रही है, फोन देखना स्टार्ट कर देंगे, मैसेज देखना स्टार्ट कर देंगे, कॉलिंग रिकॉर्ड करना देखना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि विश्वास नहीं है। और इसी की वजह से आज के टाइम पे अगर देखें तो इंडिया में इस इंडस्ट्री में लेडीज सक्सेसफुल उतनी नहीं है जितनी बाहर हम लोग देखते हैं। और मुझे लगता है कि अगर ये चीजें खत्म हो गई और जेंट्स ने लेडी को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, शक दूर कर दिया दोनों ने, तो बहुत बड़ा हो सकता है। और मेरे मामले में अगर मैं देखूं तो कितने साल हो गए, आज करीब 15 साल हो गए हम दोनों को साथ में काम करते हुए, और 16 साल हो गए हमारी शादी को। और आज तक भी कभी मुझे ये नहीं बोला कि अच्छा तुमने उससे क्यों बात की, तुमने इससे क्यों बात की, इतनी देर तक किससे बात कर रही हो, रात को चैटिंग करने की क्या जरूरत है, कभी नहीं। क्योंकि हमारा प्रोफेशन है, हम लोग सोल्ड आउट है इस इंडस्ट्री के लिए। तो रिलेशनशिप और अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है इस बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए। बिल्कुल 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 100%। और मैम यही कुछ रीजंस हैं, ये कुछ चैलेंजेस हैं जो भी आपने चैलेंजेस बताए हैं। इस चैलेंजेस की वजह से जो लेडी है वो होप छोड़ देती है और वो अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए बोल देते हैं कि ये बिजनेस मेरे लिए नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं उस चैलेंजेस को फेस नहीं कर पाती या उसमें उतना इंकरेजमेंट किसी तरफ से नहीं आता। जैसे आपने बोला कि एक अपलाइन के बेस पे अगर अगर मैं किसी लड़की के अपलाइन हूँ, तो अगर मैं उसको इंकरेज भी करता हूँ तो उसको अब उसके हस्बैंड की सुननी है, क्योंकि डेफिनेटली उसको अपने घर में रहना है, उसको उसके बॉयफ्रेंड के सुनने हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि वो फिर होप छोड़ देती है और उसके बाद में सोचती है कि नहीं, ये बिजनेस मेरे लिए नहीं है। तो आप इसके ऊपर क्या कहना चाहिए? मैं इसके ऊपर सिर्फ एक चीज कह सकती हूँ कि अगर विश्वास नहीं है तो इस इंडस्ट्री में आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये इंडस्ट्री आपको जितना दे सकती है ना, आप सोच भी नहीं सकते। पर क्या होता है ना कि जैसे जो मेरा फिजियोलॉजी है, जो मेरा बॉडी है, मुझे पहले उसके लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना। अगर मैं इन्वेस्ट करूंगी तभी तो ये बॉडी मुझे उतना देगा। मेरी जो स्ट्रेंथ है, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि आपके अंदर कैसे इतनी स्ट्रेंथ आती है, क्योंकि मैंने इन्वेस्ट किया है अपने ऊपर। तो इस इंडस्ट्री में भी ऐसी है कि अगर आप इसके लिए इन्वेस्ट नहीं करोगे तो ये इंडस्ट्री आपको कुछ नहीं देगी।
और बहुत सारी लेडीज हॉब कैसे छोड़ देती है, मैक्सिमम मैंने ये भी देखा है, इसमें ज्यादा जेंट्स की भी गलती नहीं है, इसमें लेडीज की भी गलती है कि वो अपने आप को प्रूफ नहीं करती। क्यों? अगर आप देखा जाए तो प्रेजेंटेशन के टाइम पे नहीं, मैं नहीं कर सकती, आगे उनको स्टेज पे कुछ बोलने जाना है, नहीं मैं नहीं जा सकती। हस्बैंड किसको सपोर्ट करेगा? जो ये बोलेगे कि मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रूव करके दिखाऊंगी, मुझे सिर्फ एक मौका दे दो। और मुझे नहीं लगता कि इंडिया में कोई भी हस्बैंड ऐसा होगा जो अपनी वाइफ को एक मौका नहीं देगा। एक मौका तो सबको मिलता है लाइफ में, तो एक मौका अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को दे दे, पेरेंट्स अपनी बेटी को दे दे, ये बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को दे दे, तो इतना अच्छा हो सकता है कि ठीक है आप करो, ये इंडस्ट्री इतनी खूबसूरत है। यहाँ पे मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि इंडिपेंडेंट है आप, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, आप मतलब करेक्टर वाइज यहाँ पे बहुत अच्छे हो सकते हैं, रिलेशन वाइज यहाँ पे बहुत अच्छे हो सकते हैं, मदर फादर का रिलेशन किस तरीके से होना चाहिए, माँ बेटी का रिलेशन कैसे होना चाहिए, अपने बुजुर्गों के साथ किस तरीके से हमें बिहेव करना चाहिए, कितनी सारी चीजें ये इंडस्ट्री सिखाती है। पर वही लेडी यहाँ पे पीछे रह जाती हैं जो अपने आप को कम आंकती हैं, क्योंकि कंपटीशन ऐसा तो है नहीं कि इस इंडस्ट्री में कंपटीशन नहीं है। अगर दो भाइयों की दुकानें खुली है तो वहां पे भी तो कंपटीशन है ना। हमारे बगल में दो दुकानें हैं तो दोनों दुकानों में कंपटीशन है, तो एक सोचता कि मेरे पास ज्यादा लोग आए, दूसरा सोचता मेरे पास ज्यादा लोग आए। तो इस इंडस्ट्री में भी तो कंपटीशन है ना, इतनी सारी कंपनीज हैं, सबके पास कुछ ना कुछ अच्छा है। अब अगर लेडीज ये सोचेगी कि ये लोग वहां पे भी जाएंगे, यहाँ पे भी आएंगे, मेरे पास कौन आएगा, इतनी सारी कंपनीज है, मैं अपने आप को कहाँ बेहतर बना सकती हूँ, कैसे अपने आप को इस तरीके से बना सकती हूँ कि ये इंडस्ट्री मेरे लिए है। लोग कितने भी कामयाब हो जाएं, लोग कहीं भी जाएं, जो मेरे लिए लोग हैं वो तो मेरे लिए, क्योंकि मुझे अपनी काबिलियत दिखानी है वहां पे। अगर हमने अपनी काबिलियत दिखा दी, अगर रचित जी ने अपनी काबिलियत दिखा दी, तो कोई भी ऐसा नहीं है जो आपके साथ काम करने के लिए मना कर देगा। आपके अंदर वो एक्साइटमेंट और जुनून, वो अंदर से मोटिवेशन, हम लेडीज क्या होती है कि घर का काम भी करना है, बच्चे भी देखने हैं, हस्बैंड भी देखना है, परिवार भी देखना है, किसी को टाइम से खाना ना मिल जाए तो फिर प्रॉब्लम है, सारी चीजें अगर घर ऐसा मिल जाए कि कोई सेटिंग नहीं है तो प्रॉब्लम है। तो सारी चीजें हम लोग सेट कर सकते हैं, और साथ में जो जो टाइम हमें मिल रहा है इस बिजनेस में हम लोग लगा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि लेडीज वहां पे बहुत ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि लेडीज एक बोलते ना कि अगर उन्होंने पढ़ाई लिखाई करके एमबीए नहीं की है तब भी वो एमबीए हैं, बहुत अच्छी मैनेजर है, बहुत अच्छा काम कर सकती है। तो मैं यही बोलूंगी कि हर लेडी कर सकती है, बस वो स्ट्रेंथ जो है ना वो एक बार बाहर निकाल दे बस। डेफिनेटली डेफिनेटली मैम। तो मैम जैसे अभी तक तो हमने बात की कि जो लेडीज करना चाहती हैं बट कर नहीं पा रही हैं, बट जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमने बहुत बार ऐसा देखा है स्पेशली इस केस में कि बहुत सारी लेडीज हैं, बहुत सारी वुमेन्स हैं जो सक्सेसफुल हो चुकी हैं, जो कोई ना कोई सक्सेस को छू चुकी हैं, कुछ अचीवमेंट्स उनके पास आ चुकी हैं, मगर अचानक मतलब सडन ऐसे ऐसा क्या होता है कि उनका अगर कोई छोटा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है अपनी अपलाइन के साथ में, या अपने कलीग के साथ में, या किसी भी पर्सन के साथ में, टीम के अंदर या आउट ऑफ टीम भी अगर कोई ऐसा इश्यू हो जाता है, उनकी लाइफ में कुछ ऐसा छोटा सा भी कुछ चेंज आ जाता है, और उनका ऐसा मूड स्विंग्स भी हो जाता है। लेडीज में हमने खास तौर पे ये चीज देखी है कि मूड स्विंग्स की वजह से और छोटे से इशू की वजह से वो अपने चलते हुए बिजनेस को छोड़ देती है, मतलब उसके लिए अपने बिजनेस को इतना इंपॉर्टेंस वो बाद में नहीं देती, जबकि वो सक्सेसफुल हो चुकी है, बट किसी कारण की वजह से और इस रीजन की वजह से वो छोड़ देती है। ऐसा क्यों होता है? ये ईगो, सबसे बड़ी ईगो और एटीट्यूड। एक बोलते ना कि एक पॉजिटिव ईगो, एक नेगेटिव ईगो, और सेम एटीट्यूड की प्रॉब्लम भी यही है। तो एक लेडी अपने घर को संवार भी सकती है और खराब भी कर सकती है। सेम नेटवर्क में भी एक लेडी ही नेटवर्क को बहुत अच्छा बनाती भी है और वही खत्म भी करती है। क्यों? क्योंकि इमोशन जो है ना उस पर कंट्रोल नहीं है। हम लोग बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं अगर हम लोग प्रोफेशनल नहीं है तो। हमारे अगर यहाँ तक कि अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में भी लड़ाई झगड़ा हो जाए ना, तो एकदम से तुमने ऐसे कैसे बोल दिया मुझे, मतलब मैं तुम्हारे घर पे आ गई तो मतलब तुमने मेरे ऊपर कोई एहसान कर दिया या कुछ, बहुत सारी चीजें। तो उस बीच में क्या है, अगर उस टाइम पे इमोशन को कंट्रोल कर दिया तो वो सारी चीजें दब जाएगी, बच जाएगी। पर अगर उस टाइम पे हम लोग हाइपर हो गए
तो सारी चीजें खत्म है। फिर जो हमने वो बोलते हैं ना कि गुब्बारा, वो हमने जो फुलाया ना, उसमें थोड़ी सी सुई चुभ गई और वो खत्म, वो फिर फट गया। उसको जोड़ने की कितनी भी कोशिश कर दो ना, वो नहीं जुड़ने वाला। तो सेम यही प्रॉब्लम है नेटवर्क में, कि बना तो लेते हैं, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए जो हमारे अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए, हमारे अंदर एजुकेशन होना चाहिए, हमारे अंदर वो चीजें, सहन शक्ति होनी चाहिए, वो जो स्किल है, वो हम लोग कई बार लेडीज उसको सीखने के लिए, और अगर कोई सिखाता भी है तो कई बार हमें ऐसा लगता है ये कौन होता है हमें सिखाने वाला, हमें तो सब कुछ पता है। अगर ये चीजें हमारे अंदर आ गई कि हमें सब कुछ पता है, तो सारी चीजें बेकार हैं। वो बोलते हैं ना कि सीखते रहो, खुद को मूर्ख बन के सीखते रहो, ताकि आप और सारी चीजें सीख पाओ। और इस इंडस्ट्री के लिए तो स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अगर कोई मेरी ये वीडियो देख रहा होगा शायद, कि वो जो एक पॉजिटिव एटीट्यूड है ना, अगर वो हम लोग अपने अंदर लेके आ जाए, एक लेडी को उठा भी सकती है, गिरा भी सकती है, इतनी पावर है। तो क्यों ना हम लोग उठने पे काम करें। एक की उंगली पकड़ के उसने दूसरे की उंगली पकड़ दी, तो इस तरीके से अगर हम लोग करें, तो इस इंडस्ट्री में तो हम लोग कितना बड़ा काम कर सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। तो ये एक चीज है, एक ईगो है, और एक वो जो नेगेटिव पॉजिटिव वाली ईगो है ना, और एक एटीट्यूड की प्रॉब्लम है। ये दो चीजें हैं लेडीज के अंदर। अगर लेडीज की ईगो को संभाल के रख दिया तो बहुत बड़ा काम करेगी, और अगर एक बार बिगड़ गई तो फिर बिगड़ गई। पर इस इंडस्ट्री के लिए नहीं चलेगा। वो घर पे चल सकता है और रिलेटिव में चल सकता है कि चलो ठीक है, हम नहीं जाएंगे उसके घर में, हम नहीं जाएंगे उनके किसी फंक्शन में, लेकिन यहाँ पे नहीं हो सकता है ना। यहाँ पे अगर आप एक कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी, दूसरी तीसरी, एक दो तीन चार हो सकती हैं, लेकिन अगर 10 कंपनी कोई चेंज करेगा तो फिर उनकी इमेज पे भी बात आती है। तो ये प्रॉब्लम है। थैंक यू मैम, थैंक यू। और रियली में आपने बिल्कुल सही वर्ड यूज किया कि ये इसी वजह से हो रहा है कि एक ईगो की वजह से, और कहीं ना कहीं प्रोफेशनलिज्म और स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। अगर वो अपने बिजनेस को सीरियस लेती है, तो अगर उसको प्रोफेशनल है, तो कभी भी चाहे बड़े से बड़ा इशू हो जाएगा तो अपने बिजनेस को फर्स्ट प्रायोरिटी वो देगी और ड्रॉप नहीं करेगी। तो बिल्कुल सही आपने मैम बताया। तो लास्ट क्वेश्चन मैम, अब जो है वो क्वेश्चन डेफिनेटली आज का जो टॉपिक है वो लेडीज के लिए है, बट ये जो क्वेश्चन है ये मेल्स के लिए, और ये मेल्स के लिए एक ऐसा क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं उनकी ईगो हर्ट जरूर कर सकता है, बट मैं पूछने में झिझकूंगा नहीं, क्योंकि मैंने ये चीज बहुत बार सुनी है इस इंडस्ट्री के अंदर। क्योंकि मैं पिछले कई साल से काम कर रहा हूँ, और मैंने कई बड़े बड़े धुरंधर लीडर्स को ये बोलते हुए सुना है कि आप लेडीज को अपनी टीम में ज्यादा इन्वॉल्व मत करो, या लेडीज पे डिपेंड मत हो। अपनी टीम में लड़कियों को ज्यादा इन्वॉल्व मत करो, क्योंकि ये ज्यादा टाइम तक चलने वाली नहीं, ये ज्यादा टाइम तक स्टेबल नहीं है। मतलब लड़कियों की टीम स्टेबल नहीं हो सकती है, लड़कियों की टीम में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती है, वो लॉन्ग टर्म तक नहीं चल सकती है। तो इसलिए आप लड़कों पे डिपेंड हो जाओ, आप जेंट्स को लेके आओ, लेडीज को, गर्ल्स को आप अपनी टीम में कोशिश करो ना ही लेके आओ। तो ये जेंट्स के लिए, मेल्स के लिए बहुत बड़ा सवाल है। मैं तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि हमने आपको देखा है कि आपको तो सर ने ही इसके अंदर लेके आए हैं, और सर ने आपको बोला कि इवन हम भी देखते हैं कि सर अपने से ज्यादा आपको सोशलाइज करते हैं, वो आपको बकअप करते हैं, आपको बूस्टअप करते हैं। तो जो जैसे संदीप सर ने आपके लिए इतना किया, वैसे बाकी लीडर्स वो इतना उसके ऑपोजिट क्यों सोचते हैं? वो क्यों ऐसा सोचते हैं कि नहीं, लेडीज को नहीं आगे लेके आना, उनके ऊपर डिपेंड भी नहीं रहना? तो ऐसा क्यों होता है? रची जी, ये बहुत ही मतलब बोलते हैं ना, अंदर से झंझोड़ने वाला क्वेश्चन है। और इस बात में पता नहीं, मैं अपने आप ही मतलब ऐसा इमोशन आ जाता है लेडीज के लिए भी और जेंट्स को। मतलब ऐसे कि अगर ऐसा सोचते हैं तो इतनी गलत बात है। सबसे बड़ी बात ये है कि इस इंडस्ट्री में आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो बहुत सारी जगह पे ये देखा जाता है कि लेडीज के लिए सेफ्टी नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोगों की फैमिलीज में बहुत बड़े बड़े इश्यूज हुए हैं क्रॉस रिलेशनशिप में। कि हमने तो देखा है कंपनीज में बड़े बड़े लीडर्स के दो दो घर बसते हैं, और फिर उसके होता क्या है कि एक गंदी मछली समुद्र में सारे पानी को खराब कर देती है, और वो मछली को भी खराब कर देती है। तो वही बोलते हैं ना कि शायद अगर एक लेडी ने कुछ गलत किया है तो सारी लेडीज ये भी ऐसी है। तो होता क्या है कि जब भी वो किसी के पास मीटिंग के लिए भी जाती है ना, तो ऐसा देखते हैं कि अच्छा ये भी ऐसी ही होगी, उसकी जैसी होगी ये, चलो ट्राई मारते हैं,
चलो इसको भी कुछ, क्योंकि आज के टाइम पे तो बहुत चल रहा है ना, ये बाजी चल रही है, इसको खरीद लो, इतने में खरीद लो, और लेडीज तो ज्यादा जल्दी उसमें आ जाती है। बहुत सारी चीजें चल रही है आज का टाइम, पैसा ज्यादा हो गया है, चलो जिसने मुझे किसी ने आईफोन गिफ्ट कर दिया, ये गिफ्ट कर दिया, चलो ठीक है जी, चलो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, ये भी बहुत हो गया है, बहुत देख लिया है हमने कंपनीज में ये, और हमने तो अपनी आंखों से देखा है, इसमें ऐसा कोई वो नहीं है कि हम नहीं बोल सकते। हाँ, नाम नहीं हम लोग ले सकते, लेकिन ऐसा हुआ है और होता आ रहा है। मतलब और ये इंडस्ट्री जिस तरीके से हम लोगों ने ये पीछे, मतलब आज से करीब 10-12 साल पहले देखी थी, इतनी ब्यूटीफुल इंडस्ट्री है ये, पर लोगों ने इसको लेडीज के मामले में इतना नीचे कर दिया है कि ये तो कहीं भी बिक जाती हैं, ये तो कहीं भी किसी की बातों में आ जाती हैं। शायद ये तो करेक्टरलेस होगी, या उसका अच्छा पहनावा हो गया, या उसका अच्छा मेकअप हो गया, उसका मतलब अगर अपने हस्बैंड के साथ अच्छा रिलेशनशिप हो गया, चलो तोड़ते हैं, चलो इसको कुछ करते, बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई है। लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आता है कि जो लेडी कर सकती है, मतलब रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए, अगर आप हस्बैंड वाइफ काम कर रहे हो और अगर किसी के घर पे जाते हैं, तो सामने वाला जो है ना, आपको एक इज्जत की नजर से देखेगा कि अगर दोनों हस्बैंड वाइफ काम कर रहे हैं तो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। और जहां पे आप अकेले जाते हो, जो तो अनमेरिड है, वो तो चलो उनकी मजबूरी है, उनके के ऊपर तो ऐसा कोई शक नहीं जाता है, वो एकदम से शादी भी नहीं कर सकते कि मुझे इस इंडस्ट्री में आना है तो मुझे शादी करनी है। लेकिन लेडीज को इतना मतलब वो अकेले होटल में जाती है तो भी शक है, अगर वो कहीं घूमने जाती है तो भी शक है, अगर उसने कोई हंसते हुए फोटो सेल्फी डाल दी तो भी शक है, अगर उसने इंस्टा पे या कहीं भी वीडियो बना दी तो भी शक है। मतलब क्यों ऐसा, किस बात का? मतलब मेरे साथ तो ऐसा आज तक नहीं हुआ सीरियसली में, मुझे हर चीज की आजादी दी, मेरे ससुराल ने भी मुझे हर चीज की आजादी दी कि बेटा जैसा पहना कपड़ा पहनना है ऐसा पहनो, खाना जैसा खाना है ऐसे खाओ, लेकिन तुम खुश रहने चाहिए। मेरे हस्बैंड ने हमेशा बोला नहीं तुम मुझे, आपने जैसे बोला कि अपने से ज्यादा वो मुझे प्रमोट करते हैं हर जगह पे कि नहीं पावन का नाम बड़ा होना चाहिए, पावन का नाम बड़ा होना चाहिए, मुझे इसका नाम बड़ा करना है इस इंडस्ट्री में, उनका ये ड्रीम है। तो अगर ये सारे हस्बैंड का ड्रीम हो जाए कि इस इंडस्ट्री में लेडीज बहुत वो, उनको ऐसी नजर में मत देखो कि वो ऐसी गिरी हुई है या वो आसानी से बिक जाती हैं या वो करेक्टरलेस है, नहीं मतलब एक को अगर आपने करेक्टरलेस देख लिया तो दूसरी को मत देखो ना उस नजर से, आप उस नजर से भी देख सकते हैं कि नहीं कोई मजबूरी हो सकती है। अब जिसके हस्बैंड नहीं है, मानो जिसके बहुत सारे ऐसी भी तो इस इंडस्ट्री में जिसके हस्बैंड की डेथ हुई है, वो भी तो काम कर रही है ना, उसके ऊपर भी 100 सवाल है। पति तो चला गया, ये तो विधवा है, कैसे काम करेगी, अगर किसी के पास ये वो प्रेजेंटेशन के लिए जा रही है, मीटिंग के लिए जा रही है, अरे ये तो पक्का वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, सर ढक के जाना, सलवार कमीज पहन के जाना, अगर कोट पहन लिया तो देखो हस्बैंड तो है नहीं, देखो कोट पहन के जा रही है, बहुत सारी चीजें हैं। पर अगर आप ये देखोगे कि उसको क्या जीने का हक नहीं है, उसको क्या खुले आसमान में उड़ने का हक नहीं है। हाँ, मैं ये बोलती हूँ लेडीज को, अपना करेक्टर अगर आपका सही है, आज तक मैं खुलेआम बोलती हूँ, ये फेसबुक पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, हर जगह पे मेरे साइड कोई एक भी उंगली करके ये बता दे कि पावन ने किसी का घर खराब किया है, पावन ने किसी के हस्बैंड के साथ कुछ गलत बात की है, किसी के लिए कुछ भी बोला, मेरा करेक्टर जब तक मेरा करेक्टर मेरे साथ है और मैं मेरे करेक्टर के साथ हूं, तब तक मेरे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। इस इंडस्ट्री में मजाल है कि कोई मुझे उंगली उठा दे, अपने करेक्टर में रहो, अपनी इज्जत में रहो, आप कुछ भी कर सकते। और कोई भी हस्बैंड ऐसा नहीं है, अगर मेरे हस्बैंड को मेरे पे विश्वास है ना, वो मुझे अकेले, मैं गई हूँ अकेले, मैंने फ्लाइट में ट्रेवल किया है, तो विश्वास बहुत बड़ी चीज है। और लेडीज को एक अलग इज्जत चाहिए, तो अगर वो इज्जत अगर लेडीज को मिल गई ना जेंट्स से, तो इस इंडस्ट्री में भूचाल आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, वाओ। और रियली में आपने जो हार्ड शब्द का यूज किया है वो होना चाहिए था एक्चुअल में, क्योंकि और मैं चाहूंगा कि ये जो वीडियो होपफुली के लेडीज तो देखें बट जेंट्स जरूर देखें, ताकि उनको वो आंसर मिल सके। और रियली में आपने बहुत बखूबी सब चीजों का और सभी क्वेश्चंस का आंसर दिया। और क्योंकि यू आर द राइट पर्सन, क्योंकि आपके पास इतना बड़ा एक्सपीरियंस इस इंडस्ट्री का मैम, और आज आप एक सक्सेसफुल पर्सनैलिटी हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर,
तो आपने वो सब चीजें, अप डाउन, वो सब चैलेंजेस, वो सब पेन पॉइंट्स खुद मतलब सहे हैं, खुद आपने उन चीजों से निकले हो आप उन जगहों से। तो रियली मैम, तो लास्ट में बस मैं ज्यादा लंबा नहीं करेंगे इंटरव्यू को, तो लास्ट में बस एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि अभी जैसे मुझे मालूम है कि आप एक डिजिटल कम्युनिटी कॉमर्स का हिस्सा है और एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक कंपनी के थ्रू आप एसोसिएट हैं, इसका नाम वी रूट्स है। तो ये क्या है डिजिटल कम्युनिटी कॉमर्स, और जो हम बात कर रहे हैं अभी पेन पॉइंट की, चैलेंजेस की, इन सभी चैलेंजेस और पेन पॉइंट से कैसे उभर सकते हैं इस डिजिटल कम्युनिटी कॉमर्स में, स्पेशली लेडीज के लिए डीसीसी कैसे काम आ सकता है, और कैसे वो इस प्लेटफॉर्म में बिल्कुल बोल्डली और सक्सेसफुली आगे बढ़ सकते हैं बिना किसी टेंशन के, बिना किसी बर्डन के। बिल्कुल, एकदम परफेक्ट क्वेश्चन। एंड पहले तो मैं ये बोलूंगी कि जो हमारा पहला क्वेश्चन था कि सभी जेंट्स से रिक्वेस्ट कि हाथ जोड़ के कि वो लेडीज को थोड़ा सा आगे बढ़ने दें और उनकी सपोर्ट करें। बहुत कुछ कर सकती हैं, अगर वो एक बच्चा पैदा कर सकती है तो वो बिजनेस भी कर सकती हैं। तो आप एक मौका दें उनको, विश्वास के साथ विश्वास करें। और लेडीज के लिए भी यही है कि लेडीज वो विश्वास ना तोड़े और अपने आप को बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रूव करके दिखाएं। सेकंड ये कि वी रूट्स के साथ जो अब तक का मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं ये बोलती हूँ कि सजीव सर के साथ जो हमारा एक्सपीरियंस तो 2011 से है। हमारे मेंटर रह चुके हैं, लाइफ कोच रह चुके हैं, एक एक चीज को लेके उन्होंने हमें गाइड किया है। और जब आज वी रूट्स आया है तो मुझे ये लगता है कि लेडीज के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आती है लेडीज को कि मुझे क्या बताना है लोगों को, मैं बाहर नहीं जा सकती। और आज के टाइम पे तो कोरोना हो गया ना, पहले तो ये प्रॉब्लम नहीं थी, आज के टाइम पे तो कोरोना हो गया है, बाहर जाना नहीं है। बहुत सारी लेडीज को ये प्रॉब्लम है कि मुझे मेरे हस्बैंड बाहर नहीं जाने देते, मेरे ससुराल वाले बाहर नहीं जाने देते, मेरे को बहुत सारी पाबंदियां लगा के रखी है, मैं काम नहीं कर सकती। बट ये मोबाइल है, ये तो हर एक के पास है, हर एक के हाथ में है। इस हाथ से तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो वो नाम का सॉफ्टवेयर है हमारे पास, यहाँ पे बैठ के मैंने यहाँ पे आपको लिंक सेंड किया, आपने वहां पे अपना मोबाइल देखा और आपने वहां पे देखा कि मुझे पावन में हमने कुछ लिंक शेयर किया है, और वहां पे आपने पूरे उसके ऊपर जो जो मैंने चीजें आपको भेजी है वो आपने देखी। आपको अच्छा लगता है तो आप मुझे कॉल बैक करोगे कि ये तो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है, प्लीज मुझे बताओ इसके बारे में। अब मुझे क्या करना है कि मुझे जो हमारी रोज प्रेजेंटेशन हो रही है और जो हमारे एक्सपर्ट लीडर कर रहे हैं वहां पे मुझे आपको बुलाना है। आप वहां पे एक एक्सपर्ट्स लीडर से वो प्रेजेंटेशन सुनोगे, देखोगे, यहाँ का माहौल देखोगे, उसके बाद आप बताओगे कि आपको इसके साथ काम करना है या नहीं करना है, आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा या नहीं लगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये हेल्थ का, इसमें खाली ऐसा नहीं है कि इसको भी फंसाया उसको भी फंसाया, या हम लोगों ने बोल दिया कि आ जाओ, जैसे हम लोग पहले बोलते थे कमेंट ज्वाइन अस, कमेंट ज्वाइन अस, हर जगह पे यही बोलते थे। आज बोलने की जरूरत नहीं है, जो है ना वो यहाँ पे खत्म हो गया। यहाँ पे क्वांटिटी नहीं है, क्वालिटी है। और लोगों को हम चूज करते हैं कि आप इसके लिए सूट करते हैं या नहीं करते। और लेडीज के पास ये ऑप्शन है, आप सामने बुलाओ, ऐसे जूम पे बुलाओ और आप इंटरव्यू लो सामने वाले का, आपके सपनों को लेके, आपको क्या करना है, बहुत सारी चीजें आपके पास हैं। और मुझे लगता है कि अब तक का, आज तक शायद लेडीज को प्रॉब्लम आती होगी इंडस्ट्री में काम करने के लिए, बहुत सारी चीजें होती है, बहुत चैलेंज होते हैं लेडीज के पास। तो अगर इसके थ्रू, वो के थ्रू वो काम करे, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा बिजनेस अगर कोई कर सकता है वी रूट्स के साथ तो वो लेडीज कर सकती है। बहुत प्रोडक्टिव होती है लेडीज, बात करने के लिए जेंट्स कहीं पे रुक जाएगा लेकिन लेडी नहीं रुकेगी। सोशल मीडिया आज के टाइम पे सबको यूज करना आता है। आज का कोई भी ऐसा नहीं है जिसको इंस्टाग्राम नहीं है, जिसके पास यूट्यूब नहीं है, जिसके पास फेसबुक नहीं है। अगर आप ये सब कुछ चला सकते हो, आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल है, तो ये बिजनेस भी चला सकते हो। सिखाने के लिए तो बैठे ही एक्सपर्ट हमारे पास, सिखाने के लिए उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग तो चाहते हैं कि अच्छी बड़े बड़े इंडस्ट्री की लेडीज जो घर पे बैठी हैं छोड़ छोड़ के, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज की लेडीज जिन्होंने पैसा अर्न किया और आज के टाइम पे वो बैठी हैं, आज के टाइम पे उन्होंने बुटीक शुरू कर दिया, पार्लर शुरू कर दिया। क्यों? मतलब आपको इस इंडस्ट्री में भरोसा नहीं है तो एक बार आओ ना फिर से। हम वेलकम करते हैं, आपका दिल से वेलकम करते हैं। आप आइए, आपको जो चैलेंज वहां पे था, हम प्रॉमिस करते हैं कि आपको वो चैलेंज यहाँ पे नहीं आने देंगे हम। तो मैं यही बोलूंगी कि एक बार
इसको, क्योंकि पूरा डिजिटाइज है और ऐसा मॉडल है जहाँ पे मतलब आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सीखना है और सिखाना है। तो यही बोलूंगी कि अमेजिंग प्लेटफॉर्म है और बहुत बेहतरीन मौका है। मैम थैंक यू सो मच। आपने बहुत सारी चीजें आज शेयर की, अपना एक्सपीरियंस बताया, और स्पेशली आपने ये जो डिजिटल कम्युनिटी कॉमर्स का जो आपने बताया, ये रियली एक माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट होने वाला है, और स्पेशली लेडीज के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो चाहती है कि उनके पास एक प्रोफेशन मिले, और उस प्रोफेशन में वो एज अ प्रोफेशनल, जो भी आप पहले बात कर चुके हैं कि स्किल्स और प्रोफेशन होना जरूरी है, प्रोफेशनलिज्म होना जरूरी है, तो ये प्लेटफॉर्म उनके लिए बिल्कुल कारगर सिद्ध हो सकता है। तो थैंक यू सो मच मैम, आपका इतना कीमती समय आपको यहाँ पे देने के लिए, और आपने खुल के बहुत सारी चीजें क्लियर की हैं, और आशा करता हूँ कि बहुत सारी लेडीज को यहाँ से कुछ चीजें समझ में आएंगी, और उनको यहाँ पे एक सोल्यूशन मिलेगा कि यस, कि अगर पावन जटोर कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। अगर वो एक हिमाचल के छोटे से गांव से आके चंडीगढ़ जैसे शहर में आके इतना बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं, इतना बड़ा नाम कर सकते हैं, तो वो भी कर सकते हैं जो बड़े बड़े शहरों में बैठे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम मैम, एंड होपफुली Thank you, आगे Rajat. भी आपके साथ ऐसी बातचीत होती रहेगी, ऐसे इंटरव्यूज होते रहेंगे, और आगे हम बहुत सारी चीजें आपके साथ सीखते रहेंगे। सो बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो थैंक मच यू फॉर सो योर मच रचित जी। थैंक यू मैम।